YouTube पे अगर आप आज के समय पे जाओगे एंड ढूंढोगे कि कौन सी होती है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी या फिर टॉप इंट्राडे स्ट्रैटेजीज या फिर इस तरह का कुछ भी ढूंढोगे तो आपका मैक्सिमम 10,000 रिजल्ट्स अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज पे मिल ही जाएंगे। कुछ चीज़ें लेकिन इनमें कॉमन होती है और काफ़ी ज़्यादा कॉशन पॉइंट्स भी होते हैं। मतलब वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते। अगर आप जानना चाहते हो वो कौन से कॉशन पॉइंट है, अगर आप एक सीरियस इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए कढ़ाई पनीर खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जाने से आगे पहले मैं आपको एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हाल फिलहाल में हुए जो रेगुलेशंस में चेंज हुए हैं उससे आपकी ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, क्या स्मूथ हो गई है या फिर स्पेसिफिकली आपकी पुरानी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं कि नहीं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई लव टू सी व्हाट इज़ योर ओपिनियन आफ्टर द चेंज इन रेगुलेशंस। अब एक एक करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग की काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे और कोशिश करेंगे उनका निचोड़ निकालने का। तो पहली चीज़ हम बात करने वाले हैं अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। वैसे तो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज गैप अप और गैप डाउन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रैटेजी। एंड अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो इस वीडियो में मैं काफ़ी इस तरह के बेसिक्स कवर करूंगा जो बहुत लोगों के क्लियर नहीं होते हैं, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एंड तक आप ध्यान से इसको सुनिए। तो अब जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि यार आखिरकार ये गैप अप या गैप डाउन क्यों होता है। काफ़ी बार स्टॉक मार्केट का एक्शन ओवर होने के बाद लाइक 9:15 से 3:30 PM के बाद जो एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इवेंट्स जो लोकली या ग्लोबली इन्फ्लुएंस करेंगे स्टॉक्स को, या फिर गवर्नमेंट का डिसीजंस हो गया, या फिर किसी कंपनी का अर्निंग हो गया, या इन जनरल कुछ बड़े पंटर्स एंड ऑपरेटर्स ने डिसाइड किया कि कल इस स्टॉक को गिराना है या फिर उठाना है। उस केस में अब मार्केट तो एग्जैक्टली बंद हो चुका है, इसलिए वो लोग अभी तो कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट दे डू इज दे डिसाइड कि कल मार्केट ओपन होते ही हम अपने सौदे बनाएंगे। अगर शॉर्ट बनाना है तो शॉर्ट, लॉन्ग बनाना है तो लॉन्ग। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मार्केट चालू तो होता है 9:15 से ऑफिशियली, लेकिन एक्टिव ट्रेडिंग वालों के लिए 9:15 होता है। उसके पहले प्राइस डिस्कवरी जो ओपनिंग प्राइस होता है वो 9 o'clock से 9:07 के बीच में हो जाता है। तो अब यहां पर प्राइस डिस्कवरी बायर और सेलर्स के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है बेस्ड ऑन ओवरनाइट इवेंट तो यहां पर ये गैप अप होता है, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस मैच हो जाता है। सप्लाई मतलब सेलिंग ज्यादा है तो वो होता है गैप डाउन। अब एक इंट्राडे ट्रेडर को यहां क्या करना चाहिए? जो पहली चीज एक इंट्राडे ट्रेडर को करना चाहिए वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच लगाना चाहिए और गैप अप या गैप डाउन के फर्स्ट 5 मिनट्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, चाहे वो गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो। जी हाँ, कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। माना कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, या समटाइम्स मैं खुद इस समय पे ट्रेड लेता हूं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अलग है। एक बिगिनर या इंटरमीडिएट प्लेयर को नहीं लेना चाहिए। सो क्वेश्चन एक है कि इंट्राडे ट्रेडर क्या करे जब भी एक गैप अप या गैप डाउन हो जाए। सिंपल, आपको साइकोलॉजिकली फर्स्ट 15 मिनट्स के रेंज का वेट करना होगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कहां पर डायरेक्शन जा रहा है। बिकॉज समटाइम एग्जिस्टिंग प्लेयर शायद वो स्टॉक से एग्जिट करना चाहते होंगे, लेकिन नए प्लेयर या फिर मोमेंटम प्लेयर्स वहां पर लॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए फर्स्ट 5 मिनट्स आपको मिसलीडिंग सिग्नल्स दे सकते हैं, और केवल प्राइस एक्शन या इंडिकेटर के बेसिस पे आपने वहां पे ट्रेड ले लिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब इसके बाद अगर गैप अप या गैप डाउन होने के बाद कोई स्टॉक अपने क्रूशियल लेवल, क्रूशियल मूविंग एवरेज 50, 100 या 200 डे से पलटने की कोशिश कर रहा है और विद वॉल्यूम्स वहां पे सस्टेन कर रहा है, तो आप वहां पे पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्राडे ट्रेडर्स को अक्सर कहा जाता है कि जब भी ओपन इक्वल टू लो हो तब बाय कर लो, या फिर ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू द हाई तब आप सेल कर लो। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी और एक एक्सटेंट तक सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बिकॉज ओपन इज इक्वल टू लो ये बता रही है कि गैप डाउन तो हो गया लेकिन बड़ी मछलियाँ यहाँ पर खरीदना चाहती है। वहीं पर ओपन इज इक्वल टू हाई ये बता रही है कि भाई एक एक्सेस उसके बाद यहाँ पर सेलिंग आनी चाहती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें? सिंपल, आप केवल ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो के बेसिस पे ट्रेड मत लीजिए। आप वेट कीजिए फर्स्ट 10 मिनट्स का। मेजॉरिटी ओपन लो, ओपन हाई आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स देते हैं और 60-70% टाइम्स वो फेल हो जाते हैं। एक बार आपने फर्स्ट 15 मिनट्स कर लिया, उसके बाद अब अपने टेक्निकल एनालिसिस लगाइए, अदरवाइज कुछ टाइम तक तो तुक्का लगेगा बट बाकी टाइम फेल हो जाएगा। अब आगे जाने से पहले आप में से
कुछ लोग ये कहना होगा कि यार जो लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आती है उनके लिए तो ठीक है, पर अगर हमको वो भी नहीं आती है तो हम कहाँ से लाए एक्सपर्ट रिसर्च। सो डोंट वरी, बिकॉज आप लोग जा सकते हैं इन दैट केस फॉर द जिफी ऐप। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको 4 टाइप के रिसर्च सर्विसेज मिल जाएंगी। पहली होती है जिफी सिग्नल, जहाँ आपको इंट्राडे से लेके पोजिशनल के काफ़ी सारे सिग्नल्स मिलेंगे। इंट्राडे स्पर्ट सिग्नल मिल जाएगा, डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी फॉर पोजिशनल मिल जाएगा, फ्यूचर सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, फ्यूचर पोजिशनल स्ट्रैटेजी जो कि काफ़ी सिंप्लीफाइड होगी, एंड T+1 मिलेगा। देन सुमित बगड़िया जी का डेस्क, जी हाँ, मार्केट एक्सपर्ट जिनको आपने टीवी पे भी अक्सर देखा होगा, तो यहाँ पर उनके भी एक्सपर्ट कॉल्स आपको मिल जाएंगे। देन आपको मिलेगा सी क्वांट, जी हाँ, जहाँ पर आप T+5 स्ट्रैटेजी विथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर आप कर सकते हैं। एंड फाइनली लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट। पर अब सवाल आप लोगों का ये होगा कि इन सभी एनालिसिस में से हमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, इनको ऐसा कितना कॉन्फिडेंस है? तो लेट मी टेल यू, अगर आप इनके लिए रिसर्च कॉल्स पे ट्रेड करते हो और उस पे किसी कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो द कॉल विच आर गिवन टू यू बाय चॉइस ऑन देयर ऐप, इन सारे कॉल्स पे आपको लगेगा 0 ब्रोकरेज। जी हाँ, ब्रोकरेज रिवर्ट हो जाएगा। आप भी इनकी रिसर्च का फायदा उठा सकते हो बाय क्लिकिंग इन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम अपने अगले इंट्राडे सीक्रेट या फिर कॉशन पॉइंट के तरफ, जो कि है द रोल ऑफ विक्स। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको विक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, सो डोंट वरी, हमने इस चैनल पे उस पे भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप जाके सर्च कर सकते हो गूगल पे, अभिषेक कर विक्स वीडियो, ऐसा करके आपको मिल जाएगा, आई मीन यूट्यूब पे। सो आपको एक बात समझनी होगी कि बाजार में जब भी अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है तो विक्स भी बढ़ जाता है, इसलिए मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। आप में से काफी सारे लोग डे ट्रेडर्स इसको कंसिडर ही नहीं करते और इसलिए जाने अनजाने में गलती कर बैठते हो और फिर सोचते हो यार मैंने तो सारे ट्रेड सही लिए थे पर वोलेटिलिटी ने ना जान ले ली। सो एज अ डे ट्रेडर आप जब भी विक्स को बढ़ते हुए देखोगे, अगर आप अक्षय कुमार नहीं हो, आई मीन खतरों के खिलाड़ी नहीं हो, तो आप जितना हो सके उतना कम अपना पोजीशन रखोगे, बिकॉज वोलेटिलिटी में आपके सारे टेक्निकल्स काम ही नहीं करते हैं। आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ फेस भी करी होगी, और अगर आप लोग इस चीज़ से जूझे हो, अगर आपने फेस की है, तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंट्राडे कॉशन पॉइंट या सीक्रेट के पास, जो कि है वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको इंट्राडे लॉस हो जाएगा। जस्ट किडिंग, ऐसे ही, बट इवन इन केस अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑप्शन हेजर्स होंगे और लास्ट 2 साल से आपने देखा होगा किस तरह की रैली हुई है मार्केट में, स्पेसिफिकली डे ट्रेडर्स में ना स्ट्रैडल्स विद प्रॉपर एडजस्टमेंट्स का बहुत शौक लगा है इंट्राडे ट्रेडिंग। कभी कभी आप कॉल और पुट लेते हो, सेल करते हो, मार्केट आपके डायरेक्शन में भी चलता है, पर एक लेग ऊपर जाता है और दूसरे में आपका इरोजन नहीं होता प्रीमियम का, राइट? नोटिस किया होगा स्ट्रैडल्स लेने वालों को। सो आपको समझना होगा कि ट्रेडिशनल वे के रूल्स एंड मॉडर्न डे के रूल्स को अगर आप मिक्स भी कर देते हो स्ट्रैडल्स में, तो स्ट्रैडल्स मोस्टली जो होते थे वो 2 से 3 दिन के होल्डिंग के लिए रहते थे। अब तो मार्जिन बहुत बढ़ गया तो वो पॉसिबल बहुत लोगों के लिए नहीं होता। और दूसरा होता है थर्सडे एक्सपायरी। अचानक से मोमेंटम में भी काफी ज्यादा शिफ्ट हुआ है, तो इंट्राडे स्ट्रैडल्स वाले एक्सपर्ट्स तो उस चीज को मैनेज कर लेते हैं एडजस्ट करके, लेकिन आम इंसान या फिर मैंगो पीपल लाइक यू एंड मी, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस, दिस इज अनदर कॉशन पॉइंट फ्रॉम माय एंड कि इंट्राडे स्ट्रैडल्स पैसे कमाना चाहते हो अगर उनसे, तो केवल और केवल थर्सडे एक्सपायरीज पे यूज करो या फिर पोजिशनल लेने की कोशिश करो, तभी आपके पास पैसा बनेगा और डीके का फायदा उठा पाओगे। इसके साथ हम फाइनल कॉशन पॉइंट पे चलते हैं, जो कॉशन से ज्यादा तो वार्निंग है, अवॉइड डे ट्रेडिंग इन बैंड स्टॉक्स। आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा कि कुछ स्टॉक्स एफएनओ के बैन में चले जाते हैं। बेसिकली उनके 90 से 95% कॉन्ट्रैक्ट्स जब भी फुल हो जाते हैं एफएनओ में, तो ये यहाँ पर बैन में चले जाते हैं। अब इसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में नए पोजीशन तो नहीं ले सकते हो, लेकिन कैश में आप बढ़िया मस्त मक्खन के माफिक लेवरेज लेके ट्रेड ले सकते हो। लेकिन एज पर मी आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों? बिकॉज वो इसलिए, बिकॉज द वेरी फैक्ट दैट ये सारे स्टॉक्स बैन में गए, इसका मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़।
मोस्टली ऑपरेटर्स लोग इन स्टॉक्स को बैन में पहुंचाते हैं और जब आप उनके इलाके में जाके उनके ही स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो गड़बड़ तो हो ही सकती है ना, इसलिए अवॉइड। सो ये थे वो कॉशन पॉइंट्स जो आपको इंट्राडे में हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहते हो अगर मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लेके आऊं तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखेगा। वैसे तो मुझे पता है कि ये सब सुनने के बाद भी आप वो वाले फ्रेंड की जैसे हरकतें करोगे, वो जो नहीं होता कि यार From today I'm on diet, man. Don't eat all these rubbish. पर तभी कोई दूसरा आपका फ्रेंड आ जाता है, यार आज शीना की बर्थडे पार्टी है, लेट्स हैव द पिज्जा पार्टी, एंड फिर आप सोचते हो कि हाँ ठीक है ना यार, एक ही दिन की तो बात है, कल से डाइटिंग चालू कर लेंगे। ठीक वैसे ही आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो देखोगे, सोचोगे कि भाई इस पे अमल करेंगे, लेकिन शीना का बर्थडे और इंट्राडे में ग्रीड बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ करवा देती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।